हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिश्र समानुपाती पर आधारित प्रश्न से संबंधित। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। क्वेश्चंस पे आने के पहले हम कुछ बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो आपने कंपाउंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन किए होंगे वो कुछ इस तरीके से किए होंगे। किस तरीके से, चलिए हम एक एग्जाम से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए। तो दो पेन की कीमत कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमने इसको प्लॉट कर दिया प्रोपोर्शन के फॉर्म में। हमने कैसे ले लिया, एक साइड पेन ले लिए, एक साइड उसकी कीमत ले ली। तो हमने ले लिया 1:2, मतलब एक पेन रेशियो दो पेन इस प्रोपोर्शन टू 5:x। हमने मान लिया कि दो पेन की कीमत कितनी अभी x हैगी। ठीक है, तो इस x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। फिर हम क्या करते थे, जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू है, मतलब जो a है उसका मल्टीप्लिकेशन हम d से कर देते थे, और जो b है हम उसका मल्टीप्लिकेशन c से कर देते थे, और उसको हम सॉल्व करते थे तो हमारा आंसर आ जाता था। वही मैंने यहाँ पे किया कि एक का मल्टीप्लाई मैंने x से कर दिया तो वो हो गया x 1x, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो वो हो गया 10। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 10, यानी दो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। ओके, सही है। लेकिन हम अब इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम एक दूसरी मेथड का यूज करेंगे। आगे आइए समझते हैं कि हम इस मेथड का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है कि दो आदमी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो चार आदमी काम को कितने दिनों में करेंगे। कंडीशन क्या है कि कोई एक काम होना है जिसको अगर मैं दो आदमियों से करवाता हूँ तो उनको 10 दिन का समय लगता है। वहीं अगर मैं उनको चार आदमी लगा दूं तो कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो वैसे ही मैंने फिर प्लॉट कर दिया कि 2:4, मतलब दो आदमी रेशियो चार आदमी, प्रोपोर्शनेट टू 10:x। अब दो आदमियों का कितना दिन लग रहा है, 10 दिन। चार आदमी का हम निकालना है तो हमने मान लिया x। फिर मैं इसका सॉल्व करता, आंसर आता मेरा कितना, 20 आता। लेकिन ये आंसर गलत है दोस्तों। ठीक है, क्यों गलत है वो समझते हैं। पिछला क्वेश्चन जो था वो कैसा था कि वहां पे पेन और उनकी कीमत के बीच में पॉजिटिव रिलेशन चल रहा था। ठीक है ना, सेम संबंध चल रहा था। कैसे कि अगर पेन की कीमत आप बढ़ाओगे, क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी एक पेन 5 रुपए में, दो पेन 10 का हो गया, तीन पेन 15 का हो गया, चार पेन 20 रुपए के हो गए। तो जैसे जैसे मैं पेन की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ रही है। और वहीं अगर मैं पेन की कीमत कम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, क्वांटिटी कम करता जाऊंगा। मैं जैसे जैसे क्वांटिटी कम करूंगा, ऑटोमेटिक प्राइस की कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, पेन की जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है कि एक चीज बढ़ाओगे दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, एक घटाओगे दूसरी ऑटोमेटिक घट जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल में, तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, जो उनका रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट संबंध चल रहा है। कैसे कि आप एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी ऑटोमेटिक कम होगी। मतलब अगर मैं आदमियों की संख्या बढ़ा दूं तो उनके द्वारा काम करने में जो टाइम लिया जाएगा वो कम हो जाएगा। और अगर मैं आदमियों की संख्या कम कर दूं तो ऑटोमेटिक उनके द्वारा जो टाइम लगेगा वो बढ़ जाएगा। तो अपोजिट रिलेशन चल रहा है। तो अपोजिट रिलेशन के केस में हमें क्या करना पड़ता है, आइए समझते हैं। वहां पे जब हम इसे प्रोपोर्शन में प्लॉट करते हैं तो एक रेशियो को हम इनवर्स कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने ये ले लिया 2:4, मतलब दो आदमी रेशियो चार आदमी, प्रोपोर्शन टू। यहाँ पे देखो, अब मैंने पहले दो आदमियों को कितना समय लिया वो नहीं लिया, मैंने क्या लिया, चार आदमियों को कितना समय लेगा, और फिर लिया है दो आदमियों का। फिर मैंने इसको सॉल्व किया और मेरा आंसर आया कितना, 5, जो सही आंसर है। ठीक है ना। तो हमें पहली चीज क्या जब प्रॉब्लम जाती है कि अगर हम इस मेथड का यूज करते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि हम कब रेशियो को इन्वर्स करेंगे, कब एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना, हमें पहले चेक करना पड़ता है कि उनके बीच का संबंध कैसा चल रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है। उस बेसिस पे हम फिर रेशियोज को या तो एक्सचेंज करते हैं, आपस में प्लेसेस उनकी इंटरचेंज करते हैं, या फिर एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो सिर्फ दो ही रेशियोज थे, उनके बीच का प्रोपोर्शन निकालना था, मतलब चार वैल्यूज दी हुई थी। तब क्या होता जब वैल्यूज और ज्यादा होती, सपोज 6 वैल्यू हो जाती,
अगर मैं दे देता कि 2 आदमी 10 दिन में इतना काम कर रहे हैं तो 4 आदमी 15 दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। तो अब रेशियोज क्या हो गए, 6 वैल्यूज हो गई, 3 रेशियोज हो गए। तो वहां पे मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि भाई मैं किसको एक्सचेंज करना, किसको एज इट इज कॉपी करना, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, आदमी इंटू समय डिवाइडेड बाय काम कर देना। मतलब हमको दिया हुआ है कि 4 आदमी कितने दिन में काम लेंगे, तो सीधा 4 आदमी इंटू समय कर दो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में क्या है, हमको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसको हमको इन्वर्स करना है, किसको एज इट इज कॉपी करना है। हम सीधा क्या कर लेंगे, एक टीम से रिलेटेड सारी वैल्यू को एक जगह प्लॉट कर देंगे, दूसरी टीम से रिलेटेड सारी वैल्यूज को एक जगह प्लॉट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो गया आदमी इंटू समय डिवाइडेड बाय काम इक्वल्स टू आदमी इंटू समय डिवाइडेड बाय काम। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए आते हैं एग्जाम्पल पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 36 आदमी किसी काम को 49 दिनों में पूरा करते हैं, तो 21 आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले हम इसको करते हैं हमारी पुरानी मेथड से, फिर हम आएंगे हमारी नई मेथड मतलब फॉर्मूले से। चलो, तो पहले क्या हो जाएगा, 36 रेशियो 21 प्रोपोर्शन टू। अब हम क्या करेंगे, 36 लोगों ने जितना टाइम लिया वो नहीं लिखेंगे, पहले हम कितना लिखेंगे, 21 लोग कितना लेते, तो हम मान लेते हैं x टाइम लेते हैं, प्रोपोर्शन 49। क्यों, क्योंकि इनके बीच का संबंध कैसा है, इनवर्स रिलेशन, अपोजिट संबंध चल रहा था, इसलिए हमने रेशियो आपस में इंटरचेंज कर दिए। x और 49 जो था उसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, इनर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता 36 इंटू 49 इक्वल्स टू x इंटू 21। अब x की वैल्यू मुझे फाइंड करना थी, तो 21 को मैं दूसरे साइड ले आता, तो ये हो जाता 36 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल्स टू x आ जाता है। अब मैं इसको कैंसिल करता और लास्ट में मेरा आंसर आता कितना, 84 डेज। मतलब 21 लोग कितना समय लेंगे, 84 दिन का टाइम लेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये मेथड कंफर्टेबल लगे तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक बार समझ लेते हैं हमारी फॉर्मूले वाली मेथड, फिर आप देख लेना आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे आप उसके थ्रू जा सकते हो। चलिए अब हम समझते हैं इसी क्वेश्चन को। उस बेसिस पे क्वेश्चन क्या था कि 36 आदमी ले रहे हैं कितना, 49 दिन एक काम को करने में, तो 21 आदमी कितना टाइम लेंगे। अब काम यहाँ पे एक ही हो रहा है, तो हम नीचे काम को अपॉन में ना भी लिखेंगे तो आंसर हमारा सही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही है। अब एक से आप डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है, इसलिए हम उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये हो जाता 36 आदमी 49 दिन ठीक है ना, 36 आदमी 49 दिन इक्वल्स टू 21 लोग x डेज। मतलब 36 आदमी 49 दिन ले रहे हैं तो 21 आदमी x डेज लेंगे। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करना थी, तो मैं 21 को दूसरे साइड ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल्स टू x। अब हम इसको कैंसिल कर दें, ये चला जाएगा 7 से 3 टाइम, ये हो गया 7 टाइम, फिर ये 3 से ये चला गया 12 टाइम्स, 12 इंटू 7 होता है 84। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 84 दिन, ठीक है। बेसिकली ये मेथड मुझे ज़्यादा इजी लग रही है, बट अगर आप चाहो तो आप उस मेथड से भी जा सकते हो जो हमारी पुरानी मेथड थी, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 20 आदमी 3 किलोग्राम दाल को 15 दिन में खाते हैं, तो 10 आदमी 5 किलोग्राम दाल को कितने दिन में खाएंगे। अब देखो यहाँ पे आ गए 3 रेशियोज, तो 3 रेशियोज के केस में क्या है, वही चीज जो मैंने पहले बताई थी कि कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको हमको इन्वर्स करना है, किसको एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। इसलिए मैं फॉर्मूले वाली मेथड को ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। चलिए उसी मेथड से समझते हैं। तो आदमी कितने, 20, कितने दिन खा रहे हैं, 15, कितना काम कर रहे हैं, 3 किलो दाल खाने का, इक्वल्स टू इसका कितना हो जाएगा, 10 आदमी डे कितना डी डेज ले रहे हैं, कितनी दाल खा रहे हैं, 5 किलो। अब क्या करूं, डी मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं बाकी चीज़ों को दूसरे साइड ले आऊं,
तो ये हो जाता 20 इंटू 15 इंटू 5, ये 5 इस साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स, ये चला गया 5 टाइम्स, अब बचा क्या 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाता 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाता 50। ठीक है, तो 10 आदमी 5 किलो दाल कितने दिन में खा पाएंगे, 50 दिन में खा पाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 36 आदमी किसी काम का 3/5 भाग 49 दिन में पूरा करते हैं, तो 21 आदमी शेष काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे ये नहीं बताना कि उतना ही पार्ट कितने दिन में करेंगे, हमको ये बताना है कि बचा हुआ पार्ट कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी मान सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में 36 आदमी लगाए थे काम करने, 3/5 भाग होने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा थे 15 लोग उनको हटा दिया, और अब मुझे बताना है कि वो 21 लोग बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो काम चल रहा है वो 3/5 और 2/5 रहेगा, 3/5 हो चुका है, 2/5 हमें करना है, बेसिस सेम है, तो अगर मैं उनको हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ रेशियो मेरा क्या आ गया 3:2 आ गया। अब क्या होगा, मुझे कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। चलो मैंने नोट कर लिया, 36 आदमी कितने दिन ले रहे हैं 49 दिन, कितना काम कर रहे हैं 3। 21 आदमी एक्स डेज ले रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं 2। अब मैं क्या करूं, इस वैल्यूज को इस साइड उठा के ले आऊं, तो ये हो गया 36 इंटू 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 21। ठीक है, अब क्या करें, हम इसको कैंसिल कर दें, ये चला गया 12 टाइम्स। ठीक है ना, ये 7 से चला जाएगा, 7 3 21, और ये 7 7 जा 49, फिर 3 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो क्या बचा 4 इंटू 7 इंटू 2, 4 इंटू 7 इंटू 2 कितना होता है 56। तो हमारा आंसर कितना आ गया 56 डेज। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 आदमी किसी काम का 1/5 भाग 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 300 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई कि जब स्टार्टिंग में हमने देखा तो 64 वर्कर्स लगे हुए थे और वो 30 दिन में सिर्फ काम का 1/5 पार्ट कंप्लीट कर पाए थे, तो हमें बताना है कि 300 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। चलो फिर एज इट इज मैंने नोट कर लिया, 64 आदमी थे, 30 दिन में 1/5 काम वो कर रहे थे, 300 आदमी x डेज में एक काम पूरा कर पाएंगे, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। अब क्या करूं, इसको वापस ले आऊं मैं, तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू 1/5 के फॉर्म में है, तो जब मैं वैल्यूज को दूसरे साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये 5 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बेसिक मैथ्स रूल आपको पता ही होंगे, मुझे लगता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, ये चला गया 6 टाइम। ठीक है, देन ये आगे भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में वैल्यू कितनी बचेगी 32। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना जाएगा 32 डेज, मतलब इस काम को 300 लोग करने में 32 दिन का समय लेंगे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 आदमियों के लिए 40 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद 10 आदमी और आ गए, अब शेष भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट अपने बेसिक सेंस का यूज करके भी निकाल सकते हो। देखो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो क्या था, 50 आदमी थे और उनके लिए जो खाना रखा हुआ था वो कितने दिन का था, 40 दिन का था। ठीक है, अब क्या हो गया 10 दिन गुजर गए, अब 10 दिन निकलने के बाद अब क्या कंडीशन हुई कि आदमी तो 50 ही हैं, लेकिन अब वो खाना कितने दिन के लिए बचा होगा, 30 दिन के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया
50 इंटू 30, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि 10 आदमी और आ जाएं, ठीक है ना। तो अब ये जो खाना जो 30 दिन चलता, अब वो कितने दिन चलेगा, तो अब कितने आदमी हो गए 60, और खाना कितने x दिन चलेगा। इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे 60 को दूसरे साइड उठा के ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू x। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये चला गया 2 टाइम्स, ये चला गया 25 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 25। मतलब जो खाना 50 लोगों के बीच में 30 दिन चलता, अब 10 लोग और आ जाने से वो कितने दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आदमियों के लिए कुछ दिन का भोजन था, 5 आदमियों का 1/3 भाग चला गया, सॉरी 5 दिन बाद 1/3 भाग चला गया। अब भोजन उतने ही दिन चला जितना कि पहले दिन के लिए था। भोजन कितने दिन चला हमें ये बताना। कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ आदमी थे, हमें नहीं पता कितने थे, और उनके लिए कुछ दिन का राशन रखा हुआ था, कितने दिन का था वो भी हमें नहीं पता। ठीक है, 5 दिन बीत गए। अब 5 दिन में क्या हुआ, उन लोगों ने वो खाना भी कुछ खाया होगा 5 दिन का, और 5 दिन बाद क्या हुआ, जो टोटल लोग थे उनका 1/3 भाग चला गया। ठीक है ना, 1/3 भाग कहीं चला गया लोगों का। तो अब मुझे बताना है कि वो जो खाना है वो कितने दिन का रखा हुआ था, कब, जब 1/3 भाग जाने के बाद खाना उतने ही दिन चला जितना 5 दिन पहले जब स्टार्ट किया था तब से वो चलने वाला था। ठीक है, मतलब हम यूं ले लें कि अगर स्टार्टिंग में जितने आदमी थे उनके हिसाब से खाना 20 दिन का था, तो 5 दिन के बाद जब 1/3 लोग चले गए, उसके बाद भी वो राशन कितना चला, 20 दिन और चला। तो मुझे बताना है कि एग्जैक्टली वो भोजन कितने दिन का था। तो देखो, स्टार्टिंग कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में कितना था, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। बस मैं ये मान लेता हूँ कि लोग कितने थे, तो लोगों की संख्या हम मान लेते हैं x आदमी थे, और कितने दिन का खाना था तो वो हम मान लेते हैं d डेज का खाना था। ठीक है, तो 5 दिन बाद की कंडीशन क्या बची होगी, जो आदमी थे वो कितने हैं, x आदमी है, एक तरफ की कंडीशन हो गई x आदमी, और जो खाना है वो कितने दिन का बचा है, d-5 डेज का, क्योंकि 5 दिन का खाना वो खा चुके हैं। दूसरे तरफ कंडीशन क्या बची, 1/3 लोग चले गए, मतलब बचे कितने, 2/3 लोग। ठीक है ना, तो 2/3x इंटू खाना कितने दिन चला, अब d दिन चला, जितना स्टार्टिंग से चलता उतना ही आगे भी चला था। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, सिर्फ वैल्यू निकालना है कि कितने दिन चला। तो हम क्या करें, x वाली वैल्यू से एक साइड ले लें, नॉर्मल वैल्यूज को एक साइड ले लें। ठीक है, उससे पहले मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो मैं क्या करूं, इस 3 का दूसरे साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही आपने दूसरे साइड मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 3x इंटू 3d-15 इक्वल्स टू 2x इंटू डी, यही बचेगा। ठीक है, 2x इंटू डी, सॉरी 2d बचेगा, क्योंकि ये यहाँ भी मैं बेस सेम करूँगा। ठीक है ना, तो बेसिस मैंने दोनों साइड सेम कर दिए, तो एक साइड मेरे पास बचा 3x इंटू 3d-15 इक्वल्स टू 2x इंटू 2d। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, d की वैल्यूज चाहिए थी, तो मैं क्या करता हूँ, इस x वाले पोर्शन को अभी हटा देता हूँ। आप चाहो तो माइनस करके भी कर सकते थे कि 3d से 3x से 2x चला गया, x बचता, लेकिन क्योंकि x का हमको यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो मैं अभी x वाली वैल्यूज को हटा देता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में ईजी पड़ जाए। तो अब बचा क्या, 3d-15 इक्वल्स टू 2d। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या करें, d वाली वैल्यूज को मैंने एक साइड ले लिया, तो ये हो गया 3d-15, सॉरी 3d-2d
इक्वल्स टू 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, मतलब वो खाना था वो कितने दिन के लिए था 15 दिन के लिए था। अगर मेरे से x की वैल्यू पूछी आती तो मैं x को आगे कंटिन्यू करता, लेकिन यहाँ x की वैल्यू नहीं d की वैल्यू पूछी थी, मतलब दिनों की वैल्यू पूछी थी, इसलिए मैंने x को हटा दिया ताकि मुझे कैलकुलेशन में इजी पड़े, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश ने एक कार्य 30 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। आरंभ में उसने 50 आदमी काम पर लगाए। 25 दिन काम होने पर उसने 10 आदमी कम कर दिए और काम को समय पर कर दिया। यदि वह आदमियों की संख्या में कमी नहीं करता तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाता। कंडीशन क्या है कि जब स्टार्टिंग में उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो उसने ये बोला था कि हम 30 दिन में काम पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। अब जैसे ही काम स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया, 50 आदमियों को उस काम पे लगाया हुआ था। 10 दिन 25 दिन हो गए। 25 दिन होने के बाद उसको ऐसा लगा कि आदमी ज़्यादा हैं तो उसने क्या किया, 10 आदमियों को काम से हटा दिया। अब कितने आदमी काम कर रहे हैं, 40 आदमी काम कर रहे हैं। दिन कितने बचे, 5 दिन और बचे। ठीक है, तो उन लोगों ने 5 दिन और काम किया। ठीक है, और काम जो है वो टाइम पे हो गया। तो हमें ये बताना है कि अगर वो उन 10 आदमियों को अलग नहीं करता, काम एज इट इज चलने देता, तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाता। चलिए, एक कंडीशन क्या चली, 50 आदमी कब तक, 25 दिन प्लस 40 आदमी 5 दिन। पहले 25 दिन 50 आदमियों ने काम किया, फिर लास्ट के 40 दिन लास्ट के 5 दिन 40 आदमियों ने काम किया। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 आदमी कितने दिन, डी डेज मान ले रहे हैं क्योंकि दिनों की संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 25 इंटू 50 1250 प्लस 40 इंटू 5 200 इक्वल्स टू 50 इंटू टी। इसको ऐड किया, ये हो जाएगा 1450। ठीक है, मुझे डी की वैल्यू चाहिए तो मैं 50 को दूसरे साइड ले आया, तो ये हो गया डिवाइड 50 इक्वल्स टू डी। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये हो गया कितना 29 टाइम्स। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 29। मतलब अगर वो 10 आदमियों को काम से नहीं निकालता तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता, 29 दिनों में कंप्लीट हो जाता। मतलब जितना उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके एक दिन पहले ही काम कंप्लीट हो जाता। चलिए अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। आज के क्वेश्चन है हमारा, 5 आदमी या 4 औरत किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 आदमी और 2 औरत इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो कंडीशन क्या है कि किसी काम को या तो 5 आदमी कर रहे हैं या 4 औरतें कर रही हैं, तो उनको टोटल 20 दिन का टाइम लग रहा है। ठीक है, उस काम को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 20 दिनों का टाइम लग रहा है। तो यदि 10 आदमी और 2 औरत मिलकर उस काम को करें तो उसमें कितना समय लगेगा। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें ये जाती है कि भाई दोनों की जो वर्क एफिशिएंसी है वो अलग अलग होती है। मतलब आदमी एक दिन में जो काम करेगा वो अलग होगा, औरत जो एक दिन का काम करेगी वो एक अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें प्रॉब्लम हो जाती है कंपेयर करने में कि उनकी वर्क एफिशिएंसी कितनी है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चंस को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हम या तो मान लेंगे कि सिर्फ आदमी ही काम कर रहे हैं, या तो हम मान लेंगे कि सिर्फ औरतें ही काम कर रही हैं। तो इसको पहले हम नॉर्मल वे में समझाते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा लॉजिकल वे में भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे कैसे, वो हम समझेंगे। देखो 5 आदमी के बराबर कितनी औरतें काम कर रही हैं, 4 औरतें। तो एक आदमी के बराबर का काम कितना हो जाएगा, 4/5 काम। ठीक है, अब क्या 10 आदमी काम कर रहे थे तो 10 आदमी के बदले कितनी औरतें काम करेंगी, तो 10 इंटू 4/5 प्लस 2 औरतें अलग से काम कर रही हैं। इसको सॉल्व कर लेता, ये कैंसिल हो जाता, 2 टाइम्स ये हो जाता 8, मतलब 8 औरतें और 2 पुरानी, टोटल कितनी 10 औरतें काम कर रही हैं। अब मुझे सिर्फ क्या बताना था कि 10 औरतों को काम करने में कितना समय लगता। तो 4 औरतों को लग रहा है कितना, चलो यहाँ पे कर लेते हैं,
4 औरतों को लग रहा है 20 दिन, तो 10 औरतों को कितना लगेगा, डी डेज। इसको ट्रांसफर कर लिया, ये हो जाता कितना, 80 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू डी। इसको हम कैंसिल कर देते, आ जाता 8, तो डी का आंसर आ जाता 8। मतलब 8 दिनों में ये 10 आदमी और 2 औरतें मिलके काम कंप्लीट कर लेंगी। अब देखो, मैं अगर इस आदमी वाले पोर्शन को चेंज ना करके डायरेक्ट भी आंसर निकालता तो कैसे आ जाता है। 5 आदमी के बराबर का काम कितनी औरतें कर रही हैं, 4 औरतें, तो जस्ट उसको डबल कर दो। 10 आदमी का काम कितना करेंगी, 8 औरतें करेंगी। आगे आंसर, 8 औरतें वो और 2 पहले की लगी हैं, मतलब 10 औरतें। निकाल लेते हैं हम कितना काम कर रही, 4 औरतें 20 दिन में कर रही, तो 10 औरतें कितने में करेंगी, 8 दिन में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी हमें ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।